हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल बताता है हमें कि कौन सी चीज़ को कब हटाना चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम इंग्लिश में लिखेंगे। रिप्लेसमेंट मॉडल हेल्प अस टू फिगर आउट व्हेन टू रिप्लेस द इक्विपमेंट्स और द आइटम्स दैट वेयर आउट ओवर अ टाइम और फेल सडनली। मतलब जो चीज़ें धीरे धीरे खराब हो रही है या अचानक से खराब हो जाती है, तो उन्हें कब रिप्लेस करना चाहिए, इसी को हम रिप्लेसमेंट मॉडल कहते हैं। Now let's explore these models where it is used. This is used in industrial machining. Mostly it is used in industrial machining, military equipments, bike, cars. ये जो चीज़ें धीरे धीरे वक्त के हिसाब से खराब होती है और इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। जो भी इसकी सर्विसिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। जैसे पुरानी मशीन गाड़ियाँ ऐसे चलती है जैसे आवाज़ ज़्यादा और काम बहुत कम और खर्चा बेहिसाब। सेकंड, प्रोडक्ट जैसे कि बल्ब है, ट्यूबलाइट से फेल सडनली, इसीलिए ग्रुप रिप्लेसमेंट होता है। अब ये ग्रुप रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जो भी हमारे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उसको, या कंपनी के लैपटॉप्स होते हैं उसको, एक सडन 2 इयर्स या 5 इयर्स के ड्यूरेशन के बाद में सब लैपटॉप्स या सब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उसे चेंज करते हैं। तो उस पॉलिसी को हम कहते हैं ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कॉज आउटडेटेड विदाउट वेयर एंड टेयर। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, जैसे कि 5G मोबाइल आ गए तो 4G का कुछ काम नहीं रहा, 2G 3G मोबाइल्स अनयूज हो गए। मोबाइल खराब नहीं हुआ लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वो आउटडेटेड हो गए और एक्चुअल वेयर एंड टीयर नहीं हुआ उनका, फिर भी हमें उसे बदलना चाहिए। इवन एम्प्लॉय में नीड टू बी रिप्लेस्ड। एम्प्लॉयज भी रिप्लेस हो जाते हैं, इधर वो जॉब स्विच करते हैं या रिटायरमेंट हो जाता है या उनकी सडन डेथ हो जाती है। वाई रिप्लेसमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट? रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी बताती है कि राइट टाइम और एज में प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए, आइदर वो प्रोडक्ट हो या ह्यूमन बींग्स हो, ताकि जो बैलेंसिंग परफॉर्मिंग कॉस्ट है उसका बना रहे, परफॉर्मिंग कॉस्ट बैलेंस रहे। चीज़ें बहुत जल्दी ना बदलो ना बहुत देर से बदलो, समय पे बदलो। दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। फ्लो चार्ट देखते हैं किस लिए हमें रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेना पड़ता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? मशीन को चलाने का खर्च। मशीन वो आपकी इंडस्ट्री की मशीन हो या फिर आपकी गाड़ी हो, अगर मशीन पेट्रोल से ज़्यादा पैसा खा रही है तो समझ लेना हमें उसे बदलना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर हो जाता है, इसीलिए हमें उसे चेंज करना होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट, हर हफ्ते हमें मैकेनिक को दिखाना पड़ता है या मेंटेनेंस में मशीन को रखना पड़ता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज जब हो जाता है तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि मशीन चेंज करना चाहिए। डाउन टाइम लॉस। डाउन टाइम लॉस मीन्स मशीन जब बंद पड़ती है तो इसमें 3 चीज़ों का नुकसान होता है। पहला वर्क लॉस होता है, सेकंड टाइम लॉस होता है और मनी लॉस होता है। सब स्टॉप हो जाता है। अगर ये तीनों चीज़ों का नुकसान एक साथ होता है तो कंपनी को काफ़ी घाटा होता है। इसीलिए हम रिप्लेसमेंट मॉडल यूज़ करके पता लगाते हैं कि कितने साल में मशीन को हमें रिप्लेस करना चाहिए। स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है? जैसे कि नई चीज़ है जो काफ़ी महंगी आती है, फॉर एग्जांपल कार के टायर से 4000 5000 में आते हैं, बेयरिंग से 700 1000 में आती है, लेकिन जब हम उसे बेचने जाए, सेकंड में बेचने जाए, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो रहती है। स्क्रैप वैल्यू नियर बाय ज़ीरो रहती है, या उसके बहुत कम पैसे आते हैं, 100 या 200 रुपए आते हैं। तो कबाड़ी वाला भी बोलता है भैया फ्री में दे दो। क्यों? क्योंकि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम्स। कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम्स वी नीड टू चेक आवर पॉकेट्स। हमारे पॉकेट्स चेक करने पड़ते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम्स। इसलिए मशीन को इतने टाइम में हमें बदलना चाहिए कि ताकि हमें कुछ तो उसका वैल्यू मिले और उसका स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो ना हो। हमें एटलीस्ट 40% 50% उसकी वैल्यू मिले और हम कुछ पैसा डालकर नई मशीन्स ले लें। अब फेलियर कितने टाइप के होते हैं चलिए देखते हैं। फेलियर 2 टाइप के होते हैं। पहला है ग्रेजुअल फेलियर। ग्रेजुअल फेलियर मीन्स हैपेंस ओवर अ टाइम। जो चीज़ें धीरे धीरे प्यार से खराब हो रही है उसे कहते हैं ग्रेजुअल फेलियर।
इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो गया, गाड़ी एवरेज कम देने लग गई या मशीन स्लो चलने लग गई, तो और हर महीने खर्चा निकालने लग गई, इसमें कहते हैं फेलियर कॉस्ट। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, मशीन अगर 100 प्रोडक्ट डेली दिन में बनाती थी तो वो 80 पर आ गई, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, तो उसे भी ग्रेजुअल फेलियर में कहा जाएगा। रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाती है अगर हम मशीन को एक्सट्रीमली यूज करते हैं, जैसे मशीन की लाइफ 5 ईयर्स या 7 ईयर्स पे रिप्लेसमेंट है और हम 10 साल तक उससे यूज करते हैं, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो जाती है या एकदम कबाड़ के भाव में जाती है। और एग्जाम्पल हमने इसके पहले ही दिया है, टायर्स, बेयरिंग, शॉक ऑब्जर्व, ये जो पार्ट्स हैं वो एकदम लो अमाउंट में बिकते हैं या ऑलमोस्ट जीरो अमाउंट में बिकते हैं। देन द सेकेंड इज वी हैव सडन फेलियर, नो वार्निंग, ना हेलो ना बाय, सीधा गायब, टोटल शटडाउन, बटन दबाओ नो रिस्पॉन्स। सो ऐसा कभी कभी कुछ मशीनरीज करती है जो टोटल शटडाउन्स में आ जाती है या वार्निंग नहीं देती है। ग्रुप रिप्लेसमेंट माइट बी नीडेड, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था लैपटॉप्स, कंपनी के लैपटॉप, सबवे लाइट्स बोले तो जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स है, कार किट, शॉक एब्जॉर्बर किट, असेंबली किट, जो भी पार्ट्स आते हैं वो किट में रिप्लेस होते हैं, पहले सिंगल रिप्लेस होते हैं लेकिन अभी ग्रुप में रिप्लेस होते हैं ताकि सडन फेलियर से बचे, क्योंकि शॉक ऑब्जर्वर बनाए तो स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग खराब हो जाती है, तो डिफरेंट उसके प्रोटोटाइप्स रहते हैं। ठीक है। प्रोग्रेसिव फेलियर्स हैपेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम, पहले सब अच्छा चलता है और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें खराब होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मशीन हो या ह्यूमन बॉडी हो, जैसे कि घुटने बढ़ती उम्र के साथ वो आवाज करने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव फेलियर। रेट्रोग्रेसिव फेलियर क्या होता है? फेलियर हैपेंस इन अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट ले लिया और उसके अंदर कोई पार्ट खराब है तो वो फेल हो जाता है, उस फेलियर को कहते हैं न्यू प्रोडक्ट, जो सडनली विद इन 1 मंथ और विद इन वारंटी खराब हो जाता है, उसे हम रेट्रोग्रेसिव फेलियर होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद फेलियर रेट्स गोज डाउन, जो भी फेलियर प्रॉब्लम है वो अगर निकाला जाए तो फेलियर रेट गोज डाउन। ये डिफेक्टिव खास तौर पे चाइना के इक्विपमेंट्स में आता है, चलिए तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ऑल दिस इज कॉल्ड एज इन इंजीनियरिंग, वी कॉल्ड इट एज इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंजीनियरिंग, बच्चों जैसी हालत, नाजुक और रिस्की। So this type of failure is called as retrogenous failure. So we have completed the theory of replacement model. Thank you.